नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास स्वतंत्र। प्रधानमंत्री ने अपील की सोना चांदी नहीं खरीदने की और उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी। लेकिन एक चीज जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है वो है चांदी की तेजी से बढ़ती जा रही कीमतें। सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी के कारण चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि चांदी की कीमत अपने आप भी भाग रही है। सोना जहां स्थिर नजर आता है वहीं चांदी भागती हुई जा रही है। कल तो भारत दिल्ली के बाजारों में चांदी 3 लाख से ऊपर चली गई थी। और चांदी के इस तेज रफ्तार के पीछे का क्या खेल है, क्यों चांदी में ये रफ्तार देखने को मिल रही है, बात करते हैं वित्तीय विशेषज्ञ हमारे साथी उत्पल चौधरी जी से। उत्पल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। उत्पल सर, कैसे देखा जाए चांदी में जो 2-3 दिन में देखने को मिला कि बहुत तेजी से भागी है, क्या कुछ नई चीज हो रही है कि चांदी में जो हम लोगों को समझ नहीं आ रही? नहीं नहीं, चांदी में क्या था कि जो डिमांड सप्लाई का खेल था, वो डिमांड सप्लाई का खेल जो है और गंभीर होता चला जा रहा है। क्योंकि जो है चाइना जो है बहुत जबरदस्त खरीदारी कर रहा है। इस समय जो देखा गया था, चाइना जो एक्सपोर्ट किया था जो मार्च माह में, उसने कहीं ज्यादा, मतलब 2-3 टाइम्स ज्यादा किया गया था। प्लस अभी जो देखा जा रहा है, जो हर साल जो वो जो चीजें मंगाता था, वो चांदी जो मंगाता था, सॉरी एक्सपोर्ट कर दिया था, मैंने इम्पोर्ट किया था उसने, जो वो जबरदस्त किया था। और जो चांदी वो मंगवाता है हर साल, इस साल जो है कहीं ज्यादा मंगा रहा है, बिल्कुल। मतलब जो है, वो जो उसका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो एकदम लंबी सी लकीर खींच गई है। तो चांदी बहुत तेज मंगा रहा है, नंबर एक। दूसरी बात की, एक चीज ये हो गया कि चांदी जो सल्फ्यूरिक एसिड जो निकाला जा रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर से निकल रहा था। और वो टेक्नोलॉजी चाइना के पास और जापान के पास है, जो सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर से निकाल सकता है। बाकी जगह सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ती है कॉपर को प्यूरिफाई करने में। यहाँ प्यूरिफिकेशन के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत जबरदस्त प्रचुर मात्रा में निकल गया। तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए कॉपर का प्रोडक्शन कम किया जा रहा है चाइना द्वारा। कॉपर का प्रोडक्शन कम होगा तो कॉपर का बाय प्रोडक्ट है सिल्वर, तो सिल्वर का भी प्रोडक्शन कम होगा। तो जो डिमांड हैवी हो रहा था और सप्लाई में, उसके कारण हल्का सा टाइटनेस दिखेगा। मतलब कुछ एक टन में होता है ये सब चीज, बहुत बड़े इस पे नहीं होता, लेकिन वो टन टन का हिसाब चल रहा है इस समय। और दूसरी बात ये हो गया कि जो चाइना केस में जो रेट है, वो जबरदस्त है। वहां पे हाँ। $10 का फर्क चल रहा है। यानी चाइना के पास जो माल आ रहा है, उसके एक्सचेंज में भी बहुत जबरदस्त आ गया। पहले 515 मैट्रिक टन था, अभी 1505 मैट्रिक टन हो गया। तो उसके आने के बावजूद भी रेट नहीं गिर रहा है। यानी खरीदारी बहुत जमकर हो रही है। एक इस चीज से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। दूसरा क्या हुआ कि सिल्वर, ये डिमांड सप्लाई तमाम चीज का खेल हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत जबरदस्त सिल्वर का डिमांड आने लगा। क्योंकि जो ऑयल शॉक हुआ, जो ऑयल क्राइसिस हुआ, उसके बाद से चाइना की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी ला दिया गया है। तो इसके कारण जो सोलर पैनल में जो घटता हुआ दिख रहा था इस बार, वहां सोलर पैनल में एज इट इज जैसे पिछले साल गया था, मांग उसी तरीके का रहेगा। तो डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग हो गया। सप्लाई में थोड़ा सा टाइटनेस दिखा गया। और दूसरी बात की, सिल्वर जब नीचे गिर गया था, और दूसरा क्या होता, सिल्वर के रेट को जो तोड़ा जाता था, वो डेरिवेटिव्स तोड़ता था, पेपर ट्रेडिंग के जरिए तोड़ता था। वो डेरिवेटिव्स ने लगभग जाकर मार्च महीने से ही उसने सरेंडर कर दिया। मतलब अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी वगैरह में काफी तूफान मचाया। और लेकिन मार्च में आकर उसका सरेंडर दिखने लगा, और जो मई में आकर बिल्कुल सरेंडर कर गया वो। तो वो डेरिवेटिव्स मार्केट के जरिए जो रेट को जो दबाने की कोशिश की जा रही थी, वो खत्म हो गया। बल्कि वहां जो है अब फिजिकल रेट को दबाने की कोशिश की जा रही थी। तो वहां ये देखा गया था, जो 4-5 बैंक हैं, वो आपस में रेट को करके मैनिपुलेट करके फिजिकल वाले रेट को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चाइना का डिमांड बहुत जबरदस्त आ गया, तो उसके कारण वो सारा चीज, वो जो चीज था वो टूट गया। अब क्या हुआ कि सिल्वर जो है वो नीचे चला गया था 64 के आसपास, अब 121 से नीचे गिरते हुए वहां आ गया था। उसके 70 से 80 के बीच वो अपने आप को बहुत कॉन्सेंट्रेट कर लिया। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद इस समय सिल्वर में जो है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल को तोड़ा था सिल्वर ने। और तोड़ने के बाद सिल्वर में एक तेजी आई थी बीच में। बाद में वो जो पांचों बैंक ने रेट को जो मैनेज मैनेज किया, तो फिर वो नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर कॉन्सोलिडेट किया। देखिए, डिमांड सप्लाई का गैप है, सब कुछ है। तो वो कॉन्सोलिडेट करने के बाद सिल्वर जो है काफी मजबूत हो गया। और पहली बार इतना मजबूत हो गया सिल्वर कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल को उसने तोड़ा। तोड़ने के बाद
वो गोल्ड के साथ मूव करता था सिल्वर। अब तक जो है गोल्ड जिस हाँ तरीके से मूव बिल्कुल। कर रहा है उसी की तरह सिल्वर भी मूव करता था। उसने गोल्ड का साथ छोड़ दिया सिल्वर ने। इतना जबरदस्त उसमें प्रेशर आ गया खरीदारी, और इन्हीं चीजों से होता है। इतना जबरदस्त प्रेशर आया कि उसने वहां से ब्रेक करते हुए बहुत तेज भागा। जो 10% का उछाल लिया उसने 2 दिनों के अंदर, तो उसने गोल्ड वाले इससे वो बाहर निकल गया। तो अभी सिल्वर में, अब तो सिल्वर पहुंच गया 81 के बाद सिल्वर जो है वो ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट कर कर वो 89.89 पे जाकर खटखटाया दरवाजा, जो है 90 का दरवाजा। 90 का दरवाजा जो है वो टूट नहीं पाया, तो उसमें प्रेशर देखा जा रहा है। तो अभी सिल्वर जो है खिसक कर 87 के आसपास आया हुआ है। तो यहाँ पे सिल्वर में अब जो इसका जो मेन पर्पस होगा कि वो 90 को तोड़े। तो 90 को तोड़ने के लिए अभी इसने जो 70 से 80 के बीच में जिस तरीके से कॉन्सोलिडेट किया पिछले 2 महीने में, अगर इसी तरह का कॉन्सोलिडेट करता है ये 80 से 90 के बीच में, जी। तो हम कहेंगे कि भाई बहुत ही मजबूत जो है ये चल रहा है। और अगर ये नहीं करता है हाँ। कॉन्सोलिडेट और सीधे बाउंस करता है, तो फिर जो है फिर थोड़ा सा एक दिक्कत होगा, क्योंकि 95 जो है वो एक बड़ा जो है ये दिख रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 95। चूंकि आप मंथली चार्ट देखें, वीकली चार्ट देखें, डे चार्ट देखें, तीनों में जो है 95 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए अभी इस समय यहाँ पे देखिए रेट तो भाग गया, सब कुछ हो गया है। हाँ। तो 880 से 90 के बीच में कॉन्सोलिडेट होने देना चाहिए लोगों को। और कॉन्सोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर बढ़ता है, फिर 90 के रिजिम में जाता है उस तरीके से, तो फिर सिल्वर काफी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर अचानक से उछलकर 90 को तोड़ा, हाँ। 90 को तोड़ने के बाद वो 92 93 को तोड़ता हुआ 95 को अगर तोड़ दिया और फिर वहां पे ब्रेकआउट लिया उसने, तो फिर एक फोमो लाइन क्रिएट हो जाएगा। फिर वो फोमो लाइन जो क्रिएट होगा, तो फिर वो 100 के ऊपर लेके जाकर लोगों को पैसा फंसा के फिर नीचे आ जाएगा, वो 81 82 के आसपास आ जाएगा। क्योंकि 81 जो है एक बहुत बड़ा सपोर्ट लाइन बन गया है, क्योंकि वह उस से उसने ब्रेकआउट लिया था। तो ये चीज है। और इसका जो दूसरा बड़ा सपोर्ट लाइन है वो 72 पे है, जहां से उसने जबरदस्त ढंग से बाउंस करते हुए अपने आप को कंसोलिडेट किया था। यानी सिल्वर की कहानी अब जो $50 वाली जो कहानी थी उससे खिसकता हुआ 64 पे गया, और 64 से खिसकता हुआ 72 जो है उसका बड़ा मजबूत बेस सपोर्ट बन गया है। तो कुल मिलाकर सिल्वर काफी ब्राइट है। आने वाले समय में जो भी हिचकोले होंगे वो तात्कालिक होगा। तो ये फैक्ट। यानी लेकिन वोलेटाइल इसी तरीके से बना रहेगा जैसे आप कह रहे हैं सर कि 100 को भी पार करते हुए दिखाई दे सकता है अगर उसने 95 का बैरियर तोड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो नीचे आ सकता है। यानी ये जो वोलेटाइल उसका रवैया रहता है वो अभी भी लगातार जारी रहेगा चांदी का। हाँ, ये तो देखिए चांदी तो बहुत तेज उछलता है ना। हम्म। चांदी के साथ ये वोलेटाइल बना रहेगा। लेकिन उसमें आदमी को क्या देखना चाहिए, उसमें गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखना चाहिए। हाँ। क्योंकि क्या होता है, चांदी को मापने के लिए आप गोल्ड सिल्वर रेशियो से कीजिए। तो अभी 53.50 पे है गोल्ड हाँ। सिल्वर रेशियो। अगर ये 50 के नीचे चला जाएगा, हाँ। तो जो पैसे सिल्वर से फिर निकल के गोल्ड पे लगने लगेंगे। तो आप अगर 50 के नीचे गया, 50 के नीचे गया तो बहुत तेज नीचे जाएगा, 45 पे चला जाएगा। तो ये वहां पे, और फॉर्मल लाइन जो है वो 50 के नीचे, जो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो 50 के नीचे जैसे जाता है, 49 48 पे जाता है, तो वहां फॉर्मल लाइन क्रिएट हो जाएगा, बहुत बड़ा फॉर्मल लाइन। तो लोग जो है वो वहां पे टूटेंगे, फिर जैसे उस समय टूटे थे उसी तरीके से टूटेंगे। तो उस फॉर्मल लाइन को से बचने के लिए आप गोल्ड सिल्वर रेशियो देखते रहिएगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो 50 के नीचे जैसे गया, कदम रोक दीजिएगा। 48 के नीचे गया, बिल्कुल स्टॉप लगा दीजिएगा। 45 में गया, पलट के नहीं देखिएगा। चाहे पूरी दुनिया बोलते रहे कि 1:13 हो गया था जी न्यूटन के समय में, हाँ। 1:30 हो गया था गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है आपको 1980 में जो है, तो उस टाइप का ये तमाम बोलते रहे। देखिए ये जो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो आंकड़ों में जो दिखता है आपको 1:30, वो कुछ एक मिनट का होता है। क्या होता है, जब सिल्वर रेशियो मान लीजिए कि बुम किया, शुट हाँ। जो है कुछ एक सेकंड्स में सिल्वर को मान लीजिए लेकर भाग गया ऊपर, ठीक, 125 40 पे मान हाँ। लीजिए लेकर चला गया, और जो है नीचे गोल्ड को रख दिया उसमें, और उसके जरिए गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है ये हो गया। लेकिन वो सेकंड्स में होता है, आपको पता भी नहीं चलता, और आधी रात को होता है जो है। ये सब काम जो है अमेरिका में, जब यहाँ इंडिया सो यहाँ जाता है रात हो उस वक्त रही। होता है। और उसके बाद यहाँ पे फिगर में लोग देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो इतना हो गया जी, आप पुलिस है। तो हाँ। वो सब जो लोगों को ट्रैप करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सावधानी बरतिएगा, जो गलती पिछले बार किए थे वो सब गलती मत कीजिएगा। ये मेरा पॉइंट है। लेकिन ओवरऑल आने वाले समय में सिल्वर जो है काफी बुलिश है।
नो डाउट, लेकिन बुलिश का यह अर्थ होता है कि जब वो लुटका हुआ रहता है तभी खरीदने का होता है। इस हाँ। समय जो है सावधानी बरतने का होता है, फूक फूक कर कदम उठाने का होता है। उत्पल जी, चाइना में करीब $100 के करीब पहुंचने वाली है चांदी। तो भारत में भी बहुत से लोग जिन्होंने महंगे दाम पर खरीदी थी, जो 121 का हमने हाई देखा था, उसके आसपास जिन लोगों ने फोमो में फंस कर खरीदी थी, उनकी भी एक बार फिर से उम्मीदें जागने लगी हैं कि चांदी अपना हाई बना सकती है। क्या उस तरीके की सिचुएशन भी दिखाई देती है टेक्निकल चार्ट्स वगैरह को देखकर? देखिए, जो जो लोग फंसे हैं ना सब निकल जाएंगे। हम्म। अब कब निकलेंगे ये हम नहीं कह सकते, हाँ। लेकिन बहुत आराम से निकल जाएंगे। मतलब वो अब वो जमाना गया जो 1980 में फंसे थे, तो 2011 में मौका मिला था, वो गया जमाना। तो जो भी फंसे हैं, ज्यादातर लोग 104 पे फंसे हैं। $104 जब गया था उस हम्म। वक्त फंसे हैं। मतलब 3,25,000 से लेकर हाँ। 3,80,000 के बीच बहुत लोग फंसे हैं। हम्म। तो वो सब चीजें जो है ना, वो कभी भी जो है, ये अभी दौर, अभी ये हम नहीं कह सकते कितने महीने में आएगा या कितने साल में आएगा, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन वो आराम से, मतलब मेरे ख्याल से जल्द ही उन चीजों से जो है वो सब निकल जाएगा। जो है उसको कोई डरने की बात है नहीं, क्योंकि बाजार में इसी तरीके से होता है। बल्कि तेज आ गया, हाँ। ये जो आ गया सिल्वर, ये जो है बहुत तेज आया है। अगर ये 90 के ऊपर चला जाता है तो देखते हैं किस तरीके से रहता है फिर आगे। हाँ, कल मैं कोचा महाजनी में कुछ व्यापारियों से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि एक दिन यानी 2 दिन पहले अचानक से एक दिन में रेट जो है 2-3 बार फ्लक्चुएट हुआ। तो अब तो इन लोगों को भी बड़ी दिक्कत होती है ना। पहले तो एक भाव खुलता था, सवेरे खुलता था, रात तक वही भाव रहता था। अब एमसीएक्स के हिसाब से इन्हें करना उन पड़ता है लोग को तो। बोलिए मेरा उन लोग को बोलिए मेरा चैनल देखे। मैं 5 दिन पहले से हाँ। अपने वीडियो में, देखिए हम लोग खुल के तो नहीं बोल सकते हैं, बीच में हाँ। बोलते हैं। हाँ। समझने वाला समझ जाता है, हाँ। इशारा ही काफी होता है लोगों के लिए। हाँ। तो उसमें जो है कि उस में जो जो मूव देख रहा था मेरे को, हाँ। पिछले, आप मेरे इसमें जाकर देखिएगा पिछले 5 दिन से, कि सिल्वर में कुछ हलचल होने वाला है, सिल्वर कुछ हाँ। भयानक तूफान करने वाला है, सिल्वर कुछ है। सिल्वर क्योंकि वो एंगल बनने लगा था वहां पे। हाँ। तो उसमें लग रहा था कि शूटअप करेगा। शूटअप किया, फिर जाकर अब देखिए शूटअप कर गया। तो हम्म। वो उसमें हो जाते हैं। अब इसके बाद इसमें फिर प्रेशर जोन आता है, तो हम्म। प्रेशर जोन देखा जाएगा। अब वो प्रेशर जोन कहाँ नीचे लेके आता है, क्या चीज है। दूसरा क्या होता है कि जो आरएसआई था वो हाँ। मजबूत दिख रहा था, और एमएससीडी जो है क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा था। तो ये जो कमाल का चीज होता है, आरएसआई और एमएससीडी का जो कॉम्बिनेशन जो होता है, ये कमाल का होता है। और उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से उस पर जो है तेज दिखना चाहिए था। प्लस वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल टूटने का भी आसार उसमें दिख रहा था। तो ये सब जब टूटता है तो एक बड़ा शूटअप होता है, तो वो शूटअप इसमें देखा गया। उत्पल जी, प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि सोना और चांदी कम खरीदिए। मैं अभी खबर देख रहा था, आज तक पे भी चली वो, उनके सोशल मीडिया पर और कुछ और जगह भी छपी कि 2 दिनों में लोगों ने जमकर खरीदारी कर दी। ये पैनिक बीस बाइंग परसेंट क्यों होने लगी है? हाँ, 20% खरीदारी बढ़ गई। तो ये पैनिक बाइंग है क्या लोगों के बीच? नहीं, लोगों को, देखिए लोगों को ये लगा कि गोल्ड कम आएगा। हाँ। जो है ऐसे भी इस बार जो है गोल्ड कम आया है, हाँ। क्योंकि 60 टन के आसपास गोल्ड आता है। और जो कस्टम वस्टम में जो फंस फंसा के जो डिले किया गया था, तो उसके कारण 15 टन आया गोल्ड। तो लोगों को लगा कि भाई गोल्ड कम हो जाएगा। देखिए सरकार पे फिर शक करने लगते हैं ना, हम्म। तो कि भाई बंद कर देगा, नहीं मंगाएगा, ये होगा। अब गोल्ड की जरूरत है। अब शादी, जिसके घर में बेटी की शादी हाँ। है, जो है 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी है, आदमी सोच कर रखा कि भाई बेटी की शादी को धूमधाम से करेंगे। तो अब उसको लगेगा कि हम गोल्ड ही नहीं दे पाएंगे, वो थोड़ा मोदी का बात सुनेगा। वो हाँ। तो जो है वो गोल्ड खरीदने के लिए चला जाएगा। वो अपने बच्चे के लिए, अगर उसके पास पैसे हैं, जिसके पास पैसे नहीं है वो भले रुक जाएगा, हाँ। लेकिन जिसके पास पैसे हैं वो तो खरीदने जाएगा ही जाएगा। तो हम्म। वो खरीदने के लिए मार हो गया, और ये पहले भी देखा गया है। और दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पे लोगों को लगता है करेंसी गिरेगा। हम्म। करेंसी तो गिर ही रहा है ना। अब ऐसा चीज जब हो गया तो उससे एक उठा के भाई करेंसी गिर के 100 ना हो जाए, 105 ना हो जाए, तो करेंसी को इंश्योरेंस करने के लिए जो है गोल्ड खरीदने लगे लोग। हम्म। तो दोनों आ गए, एक तो जो लोगों को जरूरत था गोल्ड खरीदने का वो खरीदने के लिए आए। दूसरा कि जो है आपको ये क्या कहते हैं, जो बाकी जो आपका जो सटोरिये सब है या जो इन्वेस्टर है, वो अपने करेंसी को मजबूत करने के लिए गोल्ड खरीदने लगे। प्लस सटोरिया भी कूद गया होगा इसमें कि रेट भागेगा जी। तो ये चीजें हैं। तो ये सिचुएशन रहेगा तो देखिएगा कि जो अभी कॉमेक्स के रेट से जो रन होता है गोल्ड का बाजार, वो अपना एक दूसरा रेट खुल जाएगा यहाँ फिर।
जो है वो एक जो है प्रीमियम वाला, जो है हेवी हाँ। प्रीमियम वाला रेट मिल जाएगा यहाँ पे। वो एक पॉइंट है इस चीज का। तो है, कोई मोदी जी की बात को नहीं सुनेंगे। बल्कि महिलाओं जो है, महिला के इसमें तो ठीक ठाक वोट है मोदी जी का, महिलाएं नाराज हो गई होंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आजकल वीडियो भी चल रहा है कि हाँ। हस्बैंड हस्बैंड प्रणाम कर रहा है मोदी जी को, और हाँ। वाइफ हस्बैंड दोनों सुन रहे हैं, जैसे बोला गोल्ड खरीदना 1 साल बंद, तो हाँ। प्रणाम करके वो सब प्रणाम खुश कर। हो रहा है पुरुष सब। तो महिलाएं जो है नाराज हो जाएंगी गोल्ड से। हाँ। देखिए गोल्ड गोल्ड पे ना, जब जब किसी ने भी जो हाथ लगाया है हाँ। उसको बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि वो महिलाओं का संपत्ति है, वो उस पे बोलना भी गलत हो जाता है। एक चीज मैं कई एक्सपर्ट से बात कर रही है उत्पल जी, ये बाजार के ज्वेलर से भी, व्यापारियों से भी, बुलियन ट्रेडर से भी, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी, उनका ये कहना है कि ये जो सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से ये मान लेना कि सोने की बिक्री कम हो जाएगी या खरीद कम हो जाएगी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि सोना तो ऐसी चीज है, वो जब जब महंगा होता है लोग उसे और ज्यादा खरीदने लगते हैं। जिनको खरीदना है वो, उनकी रफ्तार नहीं रुकती। ये तो सोने खरीदने वाला ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी खरीद रहा है, लेकिन जो लोग खरीद रहे हैं वो इस कारण खरीदना बंद नहीं करते कि महंगा हो रहा है, बल्कि महंगे में ज्यादा खरीदने लगते हैं। बिल्कुल, वो वही करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो 2 लाख रुपया आप जो गोल्ड खरीदेंगे आप, तो हाँ। उसमें आपको कागज देना है नहीं, हाँ। पैन कार्ड हाँ, देना है दो नहीं। लाख तक में तो आपको देना नहीं है। हाँ, दे अब ब्लैक ब्लैक नोट जो है, ब्लैक मनी भर भर कर है ना। हम्म। बल्कि जो है सरकारी कर्मचारियों के पास तो ही ज्यादा रहता है हम्म। ना। तो वो सब क्या है भाई, 2-2 लाख का गोल्ड खरीदते जाते हैं, कैश को कन्वर्ट करते जाते हैं, जो चीजें देखी जाती है। तो वो भी ब्लैक मनी वाले सब भी एक्टिव हो गए होंगे, वो भैया गोल्ड खरीद लो। तो ये सब भी आया होगा, कई सारे फैक्टर हैं इस या मतलब कोई मतलब ही नहीं था ऐसे बयान का। पता नहीं कौन मोदी जी को सजेशन देता है कि ऐसा बयान दीजिए, उसको धीरे धीरे चुपके से करते जो है। वो कोई महिलाएं छोड़ देंगी, गैस सिलेंडर थोड़ा है कि गैस सिलेंडर सरेंडर कर दिया लोगों ने उनके हाँ। आह्वान पे। यहाँ गोल्ड है, सोना, आप घर में बोल दीजिए कि जा सोना तो आज हम बेच देते हैं, देखिए बवाल हो जाएगा, कल हाँ, आप एंकरिंग बिल्कुल। नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो जो है वो हर घर की कहानी है। हम्म। तो ये इस पे गलत जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हाँ। महिलाओं के साथ वो नहीं। गोल्ड के मामले में कोई किसी को नहीं सुनेंगी, यानी महिलाएं बाकी सब चीजों पे सुन सकती हैं, गोल्ड के मामले में नहीं सुन सकती। तो नहीं, एक चीज और उत्पल जी, ये बताइए कि जो आपने 2 लाख रुपए का हवाला दिया, देखिए 2 लाख रुपए की तो परमिशन है, लेकिन उत्पल जी ये उतना ही बड़ा सच है, ओपन सीक्रेट है, कि जितना बुलियन के ट्रेड में कैश का इस्तेमाल होता है, ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है खरीदने में बेचने में, उतना शायद जमीन के मामले में भी नहीं होता होगा। तो कैसे इसको हेलो, कंट्रोल किया जाए, उस तरफ तो सरकार सोचती ही नहीं है। आपकी आवाज रह गई थी, कुछ मैं नेट का मैं प्रॉब्लम था, आवाज आई नहीं। लेकिन हाँ। लेकिन मैं बता देता हूँ कि आप जो कैश के बारे में कर रहे हैं, देखिए हाँ। कैश का तो बड़ा ही है। अब तो ये हाँ। कर दिया तो पहले तो वही है। अब तो हाँ। ये भी धंधा चलता है गोल्ड के बाजार में। देखिए बहुत पैरेलल वहां पे चल रहा है, हाँ। और उसको आप कर भी नहीं सकते कंट्रोल। कि क्या होता है कि जैसे कि आप शायद कितना 50 ग्राम पुरुष रख सकता है, हाँ। महिलाएं शायद 200 ग्राम या 500 ग्राम, जो भी है भूल गया हाँ। आंकड़ा, वो हम्म। रख सकती है। तो अभी ये क्या करते हैं बहुत लोग, सब काला धन जो है वो जाकर इस तरीके से उसको एडजस्ट करते हैं, बेच के दिखा दिया, वो कागज दे दिया। तो वो है, तो ज्वेलर वाले सब जो है इसमें तो जमकर घुसे हुए हैं हम्म। जो है। इसमें तो जबरदस्त ढंग से एंट्री है वहां पे, और वो पैरेलल इकोनॉमी है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। गोल्ड का बाजार हो गया, रियल एस्टेट हो गया, रियल एस्टेट में देखिए ना, मकान खरीदने के हाँ। लिए जाइए, मिलता ही नहीं है हाँ। मकान, जो है आप परेशान हो जाता है अरे, लोग। आप अकाउंट से लेना चाहिए, आपको मकान नहीं मिलेगा, आप ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। एक पोर्शन जरूर वो हाँ, कैश का रखते हैं। अब नौकरी तो पेशा आदमी कहाँ से लेकर के आएगा कहाँ कैश? से लेके आए, तो ये परेशानी होती है। जैसे हाँ। हम ही लोग मकान खरीदने के लिए जा रहे थे, हाँ। तो क्या हुआ फिर फाइनली, बिल्डर का जो है बनने वाला मकान लिया। तो हम्म। क्या हुआ, बिल्डर के मकान में आपका ठीक है, आपको बैंक से लिया, बैंक से दे दिया, वो काम हो गया। तो ये कैश कंपोनेंट तो है ही, हर जगह शामिल है उसमें, तो कोई और उसको रोका भी नहीं जा सकता है, वो पैरेलल इकोनॉमी हो गई है। चलिए उत्पल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिन देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का क्या असर होता है। हालांकि शुरुआती 2-3 दिनों में तो लग रहा है कि इसका कोई असर लोगों पर नहीं है, सोने की खरीद उसी तरीके से है, और जो डाटा भी बता रहा है कि 20% खरीद में उछाल आ गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, आप जुड़े हमारे साथ, चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू।